हेलो दोस्तों, राज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ये हम लोग जो टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उसका क्लास हम लोग आज पढ़ेंगे सेट 4 और यह तूफान एक्सप्रेस क्लास होगा, एकदम फास्ट क्लास। देखिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल का था 36 आदमी मिलकर किसी काम 140 मीटर लंबे दीवार को 21 दिन में बना सकता है। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। ध्यान देंगे, सवाल का था 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान देंगे, ये टाइम एंड ड्रॉ का सवाल है। ये होता है इसमें M1 D1 MDH होता है H1 बटा में होता है वर्क 1, यहाँ होता है M2 D2 H2, यहाँ होता है वर्क, मतलब M से मैन, D से डे, I से आवर, M2 से दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा, समय। नीचे है वर्क, हमेशा नीचे लिखाएगा। इसमें जो डाटा होगा लिखेंगे, जो डाटा नहीं होगा उसको छोड़ के चलेंगे। आगे हम लोग ध्यान देंगे, जैसे 36 आदमी होते हैं, 36 लिख दीजिए। अच्छा, कितना काम कितना है, 140 मीटर लंबी दीवार खोदना है, तो काम हमेशा नीचे लिखाएगा, 140 नीचे रहेगा। कई दिन में काम करना है, 21 दिन में। आप कहेंगे सर इसमें एच कहा गया, तो एच नहीं है इसलिए हम एच नहीं दिए। अब आइए, सेम औसत से कहता है यदि वह 14 दिन में करना चाहते हैं, 14 दिन में उस काम को करना चाहते हैं, 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आदमी की संख्या न दी है तो हम मान लेंगे है कितना, x। और कहता है उसी औसत से, उसी औसत का मतलब आप 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते थे, तो आज भी 140 का बनाना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे 7 से ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में, और ये 2 काट देगा इसको 18 बार में, 18 पे कितना हो जाएगा 54, यानी x बराबर 54 आ गया। मतलब उसी कार्य को 54 दिन में हो जाएगा, जिसको MDH मसाला के नाम से हम जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एक वर्ग और एक आयत की परिधि बराबर। देखेंगे एक वर्ग और एक आयत, एक वर्ग और एक आयत का परिधि बराबर। परिधि का मतलब होता है परिमाप। मान लेते हैं अपना मन से कि दोनों का पेरीमीटर है, दोनों का पेरीमीटर अगर 20 है, सपोज कीजिए कितना है 20 है, प्रूफ के साथ बता रहे हैं, दोनों का पेरीमीटर 20 है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका तो आपको लेना पड़ेगा 5 5 5 5, क्योंकि वर्ग के परिमाप होता है सभी भुजाओं का, 5 चौका 20। इसका अगर हम लेते हैं, एक को 6 ले लेते हैं, ये 6 लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं सपोज, तो ये 6 तो ये भी 6, ये 4 तो ये भी 4, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और देखेंगे 4 4 8 6 6 12 20 आ गया, 5 10 15 5 को 20, पेरीमीटर बराबर हो गया, यानी परिमाप बराबर हो गया। परिमाप क्या हो गया, परिमाप बराबर क्या हो गया, परिमाप। अब आप देखेंगे एरिया हम लिखते हैं, तो आयत का एरिया कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 गुना 4, कितना 24, और वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, भुजा इसका, यानी 5 गुना 25। तो आप गौर से सवाल को देखिएंगे, जो सॉल्यूशन हमारा निकला ये 24 है और ये 25 है। ज्यादा है किसका, वर्ग का ज्यादा है, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए ध्यान दें कि जब कभी भी एक वर्ग और एक आयत का परिधि बराबर हो तो क्षेत्रफल बड़ा होगा किसका, वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा और आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल को ए से डिनोट किया है और आयत के क्षेत्रफल को किससे डिनोट किया है, बी से। तो इसलिए ए ग्रेटर देन बी होगा, तो ए ग्रेटर देन ई हो गया। ठीक है, याद रहे जब एक आयत और एक वर्ग का परिमाप सेम हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आयत का क्षेत्रफल छोटा होगा। याद रहे अगर क्षेत्रफल दोनों बराबर हो, जैसे देखेंगे A1 बराबर A2, ये है आपका वर्ग और ये है आपका आयत। अगर वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर हो तो फिर इसका पेरीमीटर लेस होगा और इसका पेरीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। जब दो क्षेत्रफल बराबर हो तो आयत का परिमाप बड़ा होगा और वर्ग का छोटा होगा, लेकिन अगर दो परिधि बराबर होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा और आयत का छोटा होगा। अगला सवाल देखेंगे, वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, इसमें एकदम फास्ट क्लास चलेगा ताकि कम समय में 25 सवाल हो जाए। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक घड़ी 10% की छूट का मतलब डिस्काउंट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदी होता तो उसे 125 रुपया कम मिलता था। अंकित मूल्य का मतलब आपसे पूछा है मार्क प्राइस। एक चीज ध्यान देंगे, सवाल का होता है पहले डिस्काउंट कितना हो रहा था, 10%। पहले डिस्काउंट कितना हो रहा था, 10% पहला स्थिति में। अब जो डिस्काउंट हो रहा, अगर कहता अगर वह डिस्काउंट 20% दिया होता
तो कहता है उसे 125 रुपया कम मिलता। आप बताइए, पहले 10% ग्राहक को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप 90% ले रहे हैं। अब आप उसको 20% डिस्काउंट दीजिएगा तो ग्राहक को ज्यादा दे रहे हैं तो आपको कम मिलेगा। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी दोनों डिस्काउंट हो तो दोनों को घटा के, यानी 10% का मान, 10% का मान हो जाएगा 125। भाई आपको नुकसान कितना का है, ध्यान देंगे, आपको जो नुकसान है वह कितने रुपए का है, 125 रुपए का। क्यों? इसका कारण है क्योंकि पहले आप 10% दे रहे थे, आप कितना दे रहे हैं डिस्काउंट, 20%। तो कितना डिस्काउंट में कमी आया, डिस्काउंट आप दे रहे हैं एक्स्ट्रा 10%, तो 10% और बढ़ा दिए, जिसकी वजह से राजस्व पर आपको 125 रुपया का नुकसान हो। तो 10% का मान 125, तो 100% का मान हो जाएगा 1250। यही आंसर होगा। इसको ग्राफ से आप देख सकते हैं, देखेंगे ये ग्राफ है, सपोज कीजिए 0 है, आप ध्यान देंगे थोड़ा तेजी में। आप जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, ठीक है, तो आप ये डिस्काउंट पहले यहाँ दे रहे थे, ये डिस्काउंट था। अब क्या किया, अब इसको बढ़ा दिए, अब इसको बढ़ा के आप कितना कर दिए, 15 और क्या कर दिए 20। तो यहाँ तक तो आप डिस्काउंट दे ही रहे थे, और यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, तो ये गैपिंग कितना का है, 10 का है। इसलिए 10% आपका डिस्काउंट क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है, जिसके कारण रुपया, आप देखिए जैसे दुकानदार अगर छूट ग्राहक को ज्यादा देगा तो दुकानदार को कम फायदा होगा। वही कारण है कि पहले 10% दे रहा था, अब कितना देने लगा, 20%। तो डीडी हमेशा डीडी हमेशा रहेगा तो घटा करके, तो अब डिस्काउंट और कम रहा है, 10% दुकानदार को और कम जाएगा, जिसके कारण से रुपया पर 125 का प्रभाव होगा, 100% का मान हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखेंगे, x अनुपात yz, y अनुपात zx और z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रम करो। देखिए इसको समझिए बढ़िया से। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उलट देना है। जैसे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है क्या, जैसे x बटा y का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा y बटा x। रिवर्स इसको बोल सकते हैं या व्युत्क्रम, ठीक है। तो अब देखेंगे ये x बटा yz है, तो हम इसको उलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, yz बटा x गुना ये y बटा zx है, तो ये क्या हो जाएगा, zx बटा y गुना यहाँ है z बटा xy, तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, yx बटा z। अब देखेंगे इसको अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका देखेंगे ई जेड से जेड खत्म हो जाएगा, x से x, y से y, ऊपर में क्या बचा, x y z, नीचे में कुछ नहीं बचा तो एक। अतः इसको हम कह सकते हैं x y z अनुपात 1। किस ऑप्शन में देखेंगे, ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। अब कहता है उसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने % की हानि होगा। अब समझने वाली बात यह है कि 4% नुकसान लाभ हो रहा है, तो हमेशा लाभ होगा तो सीपी और क्या होगा, एसपी होगा। 100% हमेशा सीपी होता है और 4% लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 104 में, तब ना 4% लाभ होगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 26। यानी कि कहता है 4% का लाभ हो, तो आप बेच रहे हैं 26 में, पर आपका सवाल कहता है कितना में बेच रहे हैं, 1040 में। तो 26 यूनिट का मान 1040, 26 ये बराबर हो गया 1040 अनुपात में। तो अनुपात में एक का मान 26 होगा, कितना होगा 40, इसलिए 25 का मान हो जाएगा 25 चौका 100, कितना, सॉरी 25 चौका 100 आ जाएगा आपका, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1000। यानी आपका सीपी कितना निकल गया, 1000 में खरीदे थे टेप रिकॉर्डर। अगर अब आप उसे बेचिएगा कितना, 950 में। इफ, अब आप ध्यान देंगे, अब अगर आप इसको बेचते हैं कितना में, इधर लिख रहे हैं इफ, पहले तो आप बेच रहे थे SP 1 हो गया, पहले आप बेच रहे थे कितना में, ये बेच रहे थे 1040 में, लेकिन अगर आप इसको बेचिएगा 950 में, तो खरीदे थे कितना में, 1000 में, तो लॉस होगा। लॉस कितना होगा, 50 का लॉस होगा। देखिए तो लॉस गुना 100 बटा लॉस, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकाला था, सीपी नीचे रहेगा 1000, 00 से 00, इससे ही आंसर हो गया 5% हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, ऐसे कर सकते थे। देखिए ये 4% का लाभ होगा तो कोई आदमी बेचेगा कितना, यहाँ से हम सीपी डायरेक्ट निकाल लेंगे, 1040 में 4% का लाभ हो जाएगा कितना, 1/25, और लाभ का मतलब 4% का मान आ जाएगा आपको 1/25, यानी 25 रुपया पर 1 रुपया लाभ होगा। तो होल वैल्यू होगा 26/25। नीचे वाला ऑलवेज सीपी होता है, तो सीपी निकालना है तो सीपी ऊपर जाएगा और एसपी नीचे, काटेंगे तो आ जाएगा 40 वाले, गुना करेंगे तो 25 चौका 100,
क्रैमल निकालें। अब कहता है यदि हम इसे 9 से 50 में बेचेंगे तो ध्यान देंगे जो चीज आप 1000 में खरीदे हैं उसको 9 से 50 में बेचिएगा तो लॉस होगा। कितना का लॉस होगा? 50 रुपया का। तो लॉस गुना 100 बट्टा सीपी। सीपी यानी क्रैमल। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रैमल पे होता है। 00 से 00, E0 से E0, आंसर हो गया 5%। अगला सवाल देखेंगे। कहता प्रत्येक रविवार को जीन आदमी का नाम है 3 मील जॉगिंग करता है। सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 दिन अधिक जॉगिंग करता है। तो बताइए 2 सप्ताह में जॉन कितने मील जॉगिंग करेगा? आप ध्यान देंगे चूंकि प्रत्येक रविवार को 3 मील करता है। रविवार को कितना करता है? 3। तो रविवार के अगर 3 मील जॉगिंग करता है तो सोमवार को कितना करेगा? 4। सोमवार को कितना करेगा? 4। और देखिए मंगलवार को कितना करेगा? 5। चूंकि सवाल कहता है कि पिछले दिन की तुलना में अगला दिन 1 दिन इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो रविवार को 3 किए तो अगला दिन 1 बढ़ा दिए 4, फिर अगला दिन 1 बढ़ा दिए 5, अगला दिन 1 बढ़ा देंगे 6, अगला दिन 1 बढ़ा देंगे 7, अगला दिन 1 बढ़ा देंगे 8, अगला दिन 1 बढ़ा देंगे 9। 3 और 3 4 क्या हो गया? 7 दिन तो हो गया। अब 7 दिन यही फिर देखेंगे जब आ जाएगा आपको क्या? फिर आपको आ जाएगा शनिवार तक ला जाएगा, 7 दिन पूर्ण जाएगा। फिर रविवार को करेगा 3, फिर 1 दिन बढ़ाते चलेगा क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो ऐसा घटना कई बार होगा? 2 बार होगा। इसलिए यहाँ 2 से क्या कर देंगे? गुना होगा, या नहीं तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे देखेंगे तो 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24 और 33, 33, 5, 38, 38 और गलती हो गया 9, 8, 17, 17, 6, 23, 23 और 6, 29, 29 और 5 हो गया कितना? 34, 34 और 4, 38, 38 और 3, 41। तो 41 गुना 2 हो गया कितना? 82 मील जॉगिंग करेगा। ये भाई कहाँ गड़बड़ हो गया? 9, 8, 17, 17 और 7, 23, 23 और 6, 29, 29 और 5, 34, 34 और 4 कितना? 38, 38 और 3, 41, 41 गुना 2 तो 82। ऑप्शन में तो है नहीं, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये रवि, ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। बिल्कुल सही है। 3 से 4, 5, 6, 7, 8 है 9, 9, 8, 17, 17 और 7। अरे भाई 17 7 हम जोड़ रहे थे कितना? 23, 24 ना होगा। यानी कि आपको आ जाएगा, ध्यान देंगे कैलकुलेशन में गलती हो गया था। ये आपको आ जाएगा कितना आया था? ये आ जाएगा 42 गुना 2 यानी कितना? 84। चूंकि 41 आया था 1 बढ़ा देंगे 84। अगला सवाल देखेंगे। यदि PQ माइनस QQ बराबर P माइनस Q इंटू क्या है? P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस X माइनस 20। देखेंगे सवाल एक बार हम यहाँ लिख देते हैं। PQ माइनस QQ बराबर दिया है P माइनस Q इंटू P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस XPQ। ये दिया है सवाल। आप एक चीज ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि AQ माइनस BQ फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। एक चीज देखेंगे इसी फॉर्म में है तो ये AQ माइनस B A माइनस B होता है तो PQ माइनस QQ तो P माइनस Q। ये टर्म तो हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ हमको इस टर्म के रूप में चाहिए तो इसको अगर हम तोड़ देंगे, हमको यहाँ ऐसा चाहिए। देखिए हमको यहाँ चाहिए ऐसा, ऊपर लिख देते हैं। हमको चाहिए यहाँ P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q स्क्वायर, ये हमको लाना है। क्योंकि P माइनस Q तो यहाँ ये है, देखिए P माइनस Q तो है ये है। इस फॉर्मूला को बढ़िया से देखिए, AQ माइनस BQ A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। तो PQ माइनस QQ P माइनस Q इंटू P स्क्वायर प्लस PQ प्लस Q। ये प्लस में होगा, देखिए माइनस है तो पहले का माइनस बाद बाकी प्लस। अब हम इसको अगर जानते हैं कि A प्लस B पर तोड़ेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी ये आई तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हो जाएगा 2PQ। 2PQ में से हमको प्लस लाना है तो 2PQ में से हमको कितना यहाँ घटा ले कि प्लस में 1 था। अगर हम x का मान यहाँ 1 रख देते, देखिए इसको अगर हम तोड़ देंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? P माइनस Q रहने दीजिए और ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ हो जाएगा। अब x का मान अगर हम पुट कर देते हैं, x का मान 1 पुट कर देते हैं, इसके जगह पे 1 रख देते हैं तो हो जाएगा कितना? PQ। अब देखेंगे क्या हो जाएगा? P माइनस Q, ये हो जाएगा P स्क्वायर। अब देखेंगे कि 2 गो ये 2 है, 2PQ में से एगो PQ चल जाएगा तो एगो PQ तो बचेगा ही। इसको यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया कि नहीं? अतः x का मान क्या हो गया? आंसर 1। अगला सवाल देखेंगे, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आपको 20-25 मिनट में आपको 25 सवाल हो जाए।
समीकरण इतना को मान क्या होगा, तो देखेंगे 1 माइनस 1 प्लस, ये वीडियो आप लोग ध्यान देंगे, ये वीडियो इसलिए हम फास्ट बना रहे हैं क्योंकि ये सेट प्रैक्टिस है, और सेट प्रैक्टिस वही लोग करेंगे जो मैथ पढ़ चुके हैं। जो मैथ पढ़ चुके हैं उनके लिए स्लो क्लास लेना अच्छी बात नहीं है। 1 माइनस देखिए परिमेयकरण कर देंगे तो ये प्लस ऊपर क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, और नीचे 1 में से हमेशा नीचे प्लस रहे चाहे माइनस रहे घटा करके चिन्ह उलट के ऊपर जाएगा, और नीचे हमेशा घटा करके चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे। तो आप बताइए मेरे भाई 1 में से अगर 2 जाएगा तो यहाँ कथी बचेगा, माइनस है, प्लस है तो प्लस दीजिए, ऊपर कथी है, ये 1 प्लस में है, माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस √2, ठीक है। और नीचे हम हमेशा बताए हैं कि 1 में से 2 घटाकर, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे माइनस में जाएगा तैयो घटाएंगे, प्लस है तैयो, देखिए प्लस का साइन है तब भी हम 1 में से 2 को घटाए तो माइनस है, आया है 1 में से 2 को घटाए तो माइनस है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे ये माइनस गुने माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ प्लस हो गया, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 ही रहेगा, अभी कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ देखेंगे ये प्लस और ये माइनस यहाँ माइनस कर देगा, ये माइनस कर देगा, तो आपका ये हो जाएगा कितना, ये माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा -1, और ये भी प्लस है सो कथी हो जाएगा, ये भी प्लस एक जाके जब यहाँ माइनस कीजिएगा, जब ये प्लस है ये माइनस है तो ये तो माइनस हो जाएगा एक्चुअल में, तो ये -1 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1 √2 क्या हो गया 2√2, यानी 1 - 2√2, 1 - 2√2 ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे, एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो, एक आयत बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो और एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। अच्छा देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका 5 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो वृत्त का व्यास तो यही होगा, यानी इसका व्यास जो है से कितना है 5 है। अच्छा जो वृत्त का व्यास होगा वह आयत का कथी होगा, कर्म होगा, क्योंकि आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, सब 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने को तो कर्म बोलते हैं। और सवाल कहा है कि एक भुजा 4 है, एक भुजा कितना का है 4, तो अगर हम इसको 4 मान लेते हैं, इसको अगर हम 4 मान लेते हैं तो समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी से ये 5 ये 4 तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल 4 × 12 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एरिया हो जाएगा 3 × 4 बराबर कितना, और इस बात उतना लिखा नहीं जाता है, लिखने की आवश्यकता है। अगला सवाल, एबीसीडी एक चक्रीय समलंब है, ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का तो समलंब होता है। तो देखेंगे समलंब का क्या परिभाषा होता है, ध्यान देंगे। समलंब वह चतुर्भुज होता है जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो। जैसे मान लेते हैं, अच्छा एडी लंब कथी है, एडी लंब बीसी है, एडी लंब क्या है बीसी है, एडी लंब बीसी है। तो यहाँ हम ये दे लेते हैं, यहाँ पे दे लेते हैं, यहाँ सी दे लेते हैं, यहाँ डी दे लेते हैं। देखिए अब एडी लंब क्या हो गया, एडी लंब कथी है बीसी है, एडी लंब बीसी हो गया। चक्रीय चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष, देखिए इसको शीर्ष बोलते हैं, ए बी सी डी को शीर्ष बोलते हैं, तो चारों मथवा वृत्त पर होगा उसे ही चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। तो देखिए अब ये ए डी लंब बीसी हो गया, कोण ए का मान दिया 105। चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है, हम यहाँ लिखते हैं अगर एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, अगर ए बी सी डी अगर एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है तो इसका प्रॉपर्टी होता है आमने सामने का कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो ए और प्लस सी का योग कितना होगा 180 डिग्री, बी प्लस डी का योग भी कितना हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी भी होगा कितना 180। अब आप ध्यान देंगे अगर ई दिया है, कोण ए का मान दे रखा है अगर 105 तो ये कितना होगा 75। भाई देख लेंगे थोड़ा सा क्या होता है इधर निकल जाता है, 5 लिखते हैं भाग जाता है, ये 105 ठीक है, तो ये 175 हो गया। अब तो आता है तो अन्य 3 कोण क्या होंगे, ठीक है, केवल एक दिया है आपको 105 और 100, ये अगर 105 होगा तो 175 होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण का योग 180 होता है, ये 105 है तो 75 होगा, तब ना आमने सामने का कोण का योग 105 और 75 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो चलिए ये रूल से हो गया, ठीक है, हम जानते हैं कि आमने सामने का कोणों का योग 180 होता है। अब एक प्रॉपर्टी देखेंगे, यदि 2 पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये कोण
ये कोण अगर होता है, मान लेते हैं ये कोण हो जाएगा अगर आपको x डिग्री, ये कोण हो जाएगा आपको x डिग्री, ठीक है। तो ये कोण हो जाएगा x डिग्री, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा x डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा x डिग्री। और ये कोण और ये कोण अगर मान लेते हैं कि y डिग्री है, ठीक है, तो ये कोण y डिग्री है तो ऊपर वाला भी y डिग्री है। ये दोनों कोण का योग होता है कितना 180, यानी x प्लस y होता है कितना 180। मतलब यार कि ये कोण और ये कोण मिलाकर कितना होगा 180 होगा। तो ये अगर देखेंगे 105 है तो ये कितना होगा 75 होगा। अब देखिए चतुर्भुज के फिर देखेंगे ये 75 डिग्री है, ये 105 था तो 75 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखेंगे ये जो है ये अगर कितना है 75 है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 300 कितना, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होता है 360। आपको ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है, तो 360 में से सी घटाएंगे तो डी करेगा। ये आपके पास प्रॉपर्टी है। ई आई मिल के अगर 180 है तो ई आई मिल के भी तो 180 होगा। तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा 105, 75 105 180, 105 और 75 180, या ये दोनों कोण का योग भी होगा कितना 180। ये दोनों कोण का योग 180 होगा, ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 होगा। यानी आप इसको कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी जो हम लिखे थे ये भी प्रॉपर्टी आप लिख लेंगे सब लोग कि आपका दो प्रॉपर्टीज तो हम लिखे ही थे, तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोण ए प्लस कोण बी बराबर होगा कितना 180 डिग्री, एने हो जाएगा कोण सी प्लस कोण डी बराबर भी क्या हो जाएगा 180। इस आपको आप ध्यान देंगे बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार और हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये दे रखा है 105 तो ये 75 होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों का योग होगा कितना a प्लस सी होता है 180, उसी प्रकार b प्लस डी होता है 180। अब देखेंगे समांतर कोण के रूल से हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो लाइन इधर देखेंगे यहाँ, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और इसका मान है अगर x डिग्री और इसका मान है अगर y डिग्री, तो x प्लस y भी कितना होगा 180 डिग्री। इसको ध्यान दीजिए, इसको ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 105 था तो ये कितना होगा 75। अच्छा ये 75 है तो ये कितना होगा 105। तो देखिए ये कोण दे रखा था, अन्य तीन कोण कितना होगा 75 75 105। तो देखेंगे b का मान 75 ई तो हो नहीं सकता है क्योंकि b का मान 105 है, b का मान हो नहीं सकता 105 है, तो b का मान 75 ठीक है। अच्छा c का मान भी 75 होना चाहिए, c का मान 75 और d का मान 105, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए b क्यों नहीं होगा, b का मान 75 है तो सही है, c का मान है क्या दे दे 105 जो गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखेंगे। देखिए सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो एक चीज ध्यान देंगे, सेक 45 बराबर कोसेक 45 होता है, और ये 2 होता है और ये भी 2 होता है। इसका मतलब ये 45 रहेगा तब ना, लेकिन यहाँ तब 15 थीटा है, तो थीटा के मान अगर हम 3 डिग्री रखेंगे तो 15 से कितना हो जाएगा 45। यहाँ भी थीटा के मान 3 रखेंगे तो 15 से क्या हो जाएगा 45, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए सेक 15 से 45 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा कोसेक 45, और दोनों का मान सेम होता है √2 होता है। अगला सवाल देखेंगे। और कहता है यदि x का मान, ये देखिए हाफ पावर का मतलब वर्गमूल होता है, स्क्वायर है। यहाँ सवाल दे रखा है कि 0.25 का वर्गमूल, हाफ पावर का मतलब वर्गमूल होता है, 1/3 पावर का मतलब वर्गमूल होता है। तो 0.25 2 अंक बाद डेसिमल है तो x का तो मान हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल कितना होगा 1, क्योंकि वर्ग करने पर डेसिमल दुगुना होता है, ठीक है, और वर्गमूल करने पर डेसिमल आधा होता है। तो 2 अंक बाद डेसिमल था तो 1 अंक बाद आया, मतलब x का मान 0.5 यानी 50 पैसा। y का मान देखेंगे यहाँ 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 1 अंक बाद डेसिमल है तो क्या अंक हो जाएगा। हम बोले हैं कि वर्ग करने पर डेसिमल दुगुना होगा और वर्गमूल करने पर डेसिमल आधा होगा। फिर देखेंगे यहाँ z का, यहाँ 1/3 का मतलब घनमूल होता है, घनमूल का मतलब 3 में 1 लेना है, तो यहाँ 216 का वर्गमूल 6 होगा, 3 अंक बाद डेसिमल है तो कितना आएगा 1 अंक, क्योंकि ये 3 में 1 होता है। तो बताइए ये x का मान 50 पैसा, y का मान कितना हो गया ये 16 पैसा, और z का मान कितना हो गया 60 पैसा। तो सबसे बड़ा तो हो गया आपका कौन z, तो सबसे बड़ा z हो गया। तो ई देखेंगे यहाँ सबसे बड़ा किसको कर दिया y को, ई तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ सबसे बड़ा किसको किया एक कोई हो ही नहीं सकता है, यहाँ सबसे बड़ा किसको किया एक कोई हो नहीं सकता। इसी में देखेंगे z सबसे बड़ा z होगा वास्तव में, z के बाद कौन हो जाएगा x, चूंकि 50 पैसा है,
ठीक है, और x के बाद कौन हो जाएगा y, मतलब y से बड़ा हो गया कौन x, x से बड़ा हो गया कौन z। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 सदस्य की एक क्रिकेट टीम का औसत कितना है 23 है। तो ध्यान देंगे 11 को सदस्य था, औसत 23 का मतलब 11 को 23 23 23 23 23 बनाया है। तो देखेंगे आप 11 को नंबर है, औसत 23 है, यानी 11 का योग निकल गया, 11 का योग। इसमें से एक लड़का कितना बनाया 113 बनाया, ठीक है। तो अन्य खिलाड़ियों का, अन्य खिलाड़ी, अब देखिए 11 खिलाड़ी के योग में से कई खिलाड़ी, एक खिलाड़ी का योग घट जाएगा तो 10 खिलाड़ी का योग बचेगा। हम इसमें 10 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, इसमें 10 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो आपको निकल जाएगा क्या औसत, अन्य का औसत। अन्य का मतलब कितना 10 का औसत। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात देखिए, ये 11 33 के 3 हासिल 3, 11 दूना 26, 26 और 3 29, आइए तो हो जाएगा 113। अब बटा में कितना है 10 है, तो 193 में से 113 जाएगा तो 3 में से 3 गया तो कितना 0, 9 में से 1 गया तो कितना 8, 2 में से गया तो कितना इतना बटा 10, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 18। अरे कहा गलती हो गया भाई, 11 33 के 3 हासिल 3, 11 दूना 22, 22 और 3 25 हो गया भाई, कहा भाई 25। तो ये कैलकुलेशन आपका ये गलत हो जाएगा, घटाया हुआ। देखेंगे ये 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4 और ये 140 बटा 10 कट गया, तो अन्य का औसत हो गया कितना 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, ए स्क्वायर बराबर है बी वाई प्लस सी जेड। यहाँ बी स्क्वायर बराबर है यहाँ बी स्क्वायर बराबर है सी जेड प्लस ए एक्स, और यहाँ सी स्क्वायर बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर बराबर है आपका बी वाई प्लस सी जेड। फिर देखेंगे बी स्क्वायर बराबर है आपका सी जेड प्लस ए एक्स, और आपका सी स्क्वायर बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ बहुत ज्यादा वेरिएबल है, एक चीज ध्यान देंगे, एबीसी का वेरिएबल है ये है एक्स वाई जेड बराबर, यानी 6 वेरिएबल है, समीकरण 1 2 3 है। सवाल पैदा नहीं होता है कि आप हल कर पाएंगे, तो हम इसको कोई ना कोई टेक्निक अपनाएंगे, पुटिंग सेटिंग करेंगे। तो आप ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं ए बराबर बी बराबर सी का मान हम 2 ले लेंगे, ए बराबर बी बराबर सी का मान कितना ले लेंगे 2, और ध्यान देंगे आप लोग, और यहाँ लिखते हैं x बराबर y बराबर z बराबर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो देखेंगे a b c का मान 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, b का भी मान आप 2 लेकर रखे हैं, तो 2 गुना y का मान रखे हैं 1 प्लस c का मान ले रखे हैं 2, z का मान ले रखे हैं 1, तो 4 बराबर 2 का 2 कितना हो गया 4, RHS बराबर क्या हो गया LHS। उसी प्रकार c का मान 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, a का मान 2 रखेंगे तो a, x का मान 1, b का मान 2, y का मान 1, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 4। फिर यहाँ देखेंगे b का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, c का मान 2 रखेंगे भाई हाँ, z का मान 1, a का मान 2 रखेंगे, x का मान इतना, तो ये हो गया 4 बराबर 4, यानी RHS बराबर क्या होगा LHS। तो आपसे पूछा है x बटा, देखिए x का मान तो आप 1 रखे थे, तो इसको हल कीजिएगा तो ऊपर 1 और नीचे 2 प्लस 1 जोड़, ऊपर 1 और नीचे 2 प्लस 1, ऊपर 1 और नीचे 2 प्लस 1, यानी 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, यानी 3 बटा 3, आंसर कितना जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 होगा, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 3 बटा 3, यानी आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अगला सवाल देखेंगे, इस टाइप का सवाल हमेशा आंसर 1 होगा, याद रख लीजिएगा। अगला इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है और एक्स वाई बराबर 10 है। तो इसको बनाने का जो कॉन्सेप्ट होगा, आप ऐसा ब्रेक कीजिए, देखिए वर्ग 2 संख्या एक्स और वाई हम लिए होंगे, जिसका वर्ग किए होंगे जोड़े होंगे तो 29 आया होगा। तो अपना मन से एक ऐसा वैल्यू को एज्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि हम दोनों वर्ग संख्या और जोड़ने पर 29 आया, तो हम x का मान 5 ले लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और y का मान 2, तो देखेंगे x बराबर 5 और y बराबर 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25 और y का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना 29, और यहाँ देखेंगे 5 गुना 2 बराबर कितना आ गया 10, इसलिए 5 प्लस 2 और 5 माइनस 2 बराबर 7 बटा 3, यही आंसर हो गया।
अगला सवाल देखेंगे। ये तरीका से भी बनेगा, लेकिन तरीका से छोड़िए, इस टाइप का सवाल ऐसे ही बनाइएगा। तरीका से बनाने के लिए क्या करना होगा आपको कि x प्लस वाई का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है 29, 2 गुना एक्स वाई का मान 10 दिया है, तो 29 और 20 कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, मतलब कितना आ जाएगा 7। एक्स प्लस वाई 7 आ गया। अब ठीक है, अब आपको फिर क्या करना होगा कि अब मान निकालना होगा। यहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 29 दिया है, तो यहाँ 29 रखेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस 2 गुना कितना है 10, तो ये हो जाएगा 29 में से 20 गया था कितना 9, तो x माइनस वाई स्क्वायर का मान 9, तो इसलिए x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 3। तो एक्स वाई का मान निकल गया। अब देखेंगे x प्लस वाई का मान यहाँ रख देंगे कितना 7, और x माइनस वाई का मान कितना आ गया 3। तो ये लेंदी प्रोसेस है, ऐसे नहीं बनाना है। आगे सवाल देखेंगे, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और उसकी अंतः त्रिज्या में अनुपात क्या होगा, ये होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, हम डायरेक्टली मार देंगे 2:1। कई तरीका बताते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका अंतःवृत्त हो जाएगा ये, अंतःवृत्त ये हो जाएगा, और परिवृत्त हो जाएगा ये, और इसका ये होता है क्या सेंटर। तो ध्यान देंगे, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जब भी शीर्ष से समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ये केंद्रक होता है, इसका नाम है केंद्रक, अंग्रेजी में सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ओ, और ये मिलाइएगा ये, तो ये होता है 2 भाग, ये होता है कितना 2 भाग, और ये होता है 1 भाग, ठीक है। यहां से यहां होता है 1 भाग, और यहां से यहां होता है 2 भाग। ये दूरी से ये दूरी होता है 2 भाग, और ये दूरी से ये दूरी होता है 1 भाग। तो आप गौर से देखेंगे, एक दूसरा फिगर में हम देख रहे हैं कि अगर ये परित्रिज्या है और ये अंतःत्रिज्या और ये केंद्र है, तो गौर से ध्यान देंगे, अगर केंद्र वृत्त की परिधि को छूता है तो इसका नाम हो गया कैपिटल आर, और अगर केंद्र वृत्त की परिधि को छूता है, अंदर वाला वृत्त को छू रहा है तो अंतःत्रिज्या, और बाहर वाला वृत्त को छू रहा है तो परित्रिज्या। और इसका मान कितना हम बता दिया आपको, पिछले क्लास में भी बताया कि ये 2 होता है, नीचे वाला क्या होता है, मतलब 2:1 में काटता है, इसलिए 2:1 हो गया। दूसरा तरीका है, हम जानते हैं परित्रिज्या, एक होता है अंतःत्रिज्या का फॉर्मूला भी होता है a बाई √3, a बाई क्या होता है √3, आई होता है a बाई 2√3, यहाँ a है। अब आप बताइए, रेशियो प्रोपोर्शन के नियम से अनुपात में नीचे से नीचे करता है सेम चीज, ऊपर से ऊपर कट गया, तो यहाँ बच गया 1, इधर बचा 1 हटा 2। रेशियो का रूल है कि भिन्न में रहता ही नहीं है, तो इसको भिन्न को हटाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो a बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1। 2:1 आया कि नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। आइए, ए बी किसी वृत्त का व्यास है, एक वृत्त बना लीजिए जिसका व्यास ए बी हो गया, ये ए बी वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया। अब कहता है जिसका केंद्र क्या है ओ है, चलिए यहाँ केंद्र हम मान लिए हम इसको ओ है। इसके बाद कहता है वृत्त की जीवा CD है, देखिए जीवा CD है, तो ए बी सी, तो इसको क्या मानेंगे डी CD है। यदि बी और सी 120 डिग्री है, बी यहाँ है तो इसको मिला दीजिए, ये है 120। हालांकि फिगर थोड़ा सा नहीं उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप जानते हैं सरल रेखा पर 180 डिग्री, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, और अगर मान लेते हैं कि ये है अगर 120 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। चूंकि सीधी रेखा एक चांद का टुकड़ा जानते हैं, अर्ध चांद अर्ध ये होता है कितना 180 डिग्री का, तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये होगा कितना 60। हालांकि हम फिर से बोल देते हैं, फिगर थोड़ा इसको और बाहर में उभरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया। अब कहता है एडीसी का मान ज्ञात करें, तो ये 120 था तो ये 60 हो गया सरल डिग्री पर। तो आपसे कहता है ए डी और सी का, ये देखिए इसको मिलाना पड़ेगा आपको,
इसको मिला दीजिए तो ए, ओ भाई ई पूछा है, ए डी और सी ये पूछ दिया है, इसको मिटा दीजिए था, ये था 60 डिग्री। एक चीज ध्यान देंगे, अब आपसे ये कर दिया है, ये 60 डिग्री है, ए डी सी ये पूछ दिया है, तो आपसे ए डी सी का मान क्या होगा, सी डी जीवा है, वृत्त की जीवा है ना, तो जीवा द्वारा इसको अगर हम मिला देते हैं, तो केंद्र पे ए डी सी हो गया, बी ओ सी होगा, सी कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, तो आप ध्यान देंगे ये एंगल हो जाएगा कितना 60, सरल रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब आप ध्यान देंगे सवाल पूछा है आपसे क्या, एडीसी पूछा है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, एडीसी इसको ऐसे मिला देंगे, तो यही आपसे पूछा है एडीसी। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, इसको भी मिला दीजिए, इसको हम जीवा बोलते हैं, ए सी बराबर क्या है, जीवा है। तो याद रखेंगे जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, अगर जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री रहा तो परिधि पर कितना बनेगा 30, क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र परिधि पर का कोण जो होता है केंद्र का क्या होता है, आधा होता है, तो ये 60 डिग्री है तो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। केंद्र पर के कोण का ही क्या होता है, आधा होता है, जीवा द्वारा केंद्र परिधि पर बना जो कोण होता है वो जीवा का आधा होता है, इसलिए आंसर हो गया 30। अगला सवाल देखेंगे, एक सीधी रेखा पर तूफान की वजह से टूट जाती है, एक सीधी पेड़, देखिए यह पेड़ है, ऐसे ये पेड़ है और तूफान की वजह से यहाँ से सपोज कीजिए टूट गया यहाँ से, और ये टूट के ऐसे झुक जाएगा, इस तरह इसे झुका है, देखिए ऐसे पेड़ है, यहाँ से ऐसे 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 टूट के ऐसे यहाँ सट गया, ठीक है, तो यहाँ से टूट गया, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये पेड़ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है, पेड़ है, जो यहाँ से तूफान में टूटा और टूट के ऐसे ऐसे जमीन से ये जुड़ गया और जाकर के क्या डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। यानी ये दूरी और ये दूरी सेम है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये 90 डिग्री हो जाएगा, और आपको कहता है कि टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि वह पेड़ का शीर्ष भाग, ये देखिए पेड़ के शीर्ष भाग ये जो है ऐसे 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 झुकते कहाँ सट जाता है, यहाँ सट जाता है, स्पर्श करने लगता है, देखिए भूमि को इस प्रकार स्पर्श करने लगता है कि पेड़ के तल, ये तल हो गया, ये पेड़ का तल है, तल से उस बिंदु तक की दूरी जहां शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श कर रहा है कितना है, 10 है, ये डिस्टेंस 10 है, यानी पेड़ के शीर्ष से 10 मीटर दूरी, अगर जड़ी से 10 मीटर दूरी पर जाके ये सटा है, तो कहता पेड़ की कुल ऊंचाई याद करना, पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पेड़ के क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई। तो 30 के सामने में हम क्या सिखाए थे, 1 लिखना सिखाए थे, ठीक है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो यहाँ 60 होगा, 60 के सामने कितना सिखाए थे, √3। अब आप ध्यान देंगे अगर एक है √3 है, तो समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी से कर्ण स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जो है √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम बात है, ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम है। आइए हम पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं, देखेंगे यहाँ कि √3 दूरी दिया है, √3 यूनिट अनुपात में दूरी है, परिधि में दूरी कितना है, 10 है, ये दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, √3 है, और ये दूरी कितना है, 10 है, तो 1 का मान हो जाएगा 10 बट्टा √3। तो आप देखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है, ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है, यानी टोटल कितना है, 2 1 3 भाग है, तो हम यहाँ से 3 का मान निकालेंगे, क्या का मान निकालेंगे, 3 यूनिट का, तो 3 गुना 10 √3, नहीं, ये 2 भाग है, तो ये 2 भाग, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे
ये आपको ये इसको काट देगा √3 बार में, तो आंसर हो गया 10√3, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए हो गया आपका। चलिए आगे सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि सीआई दिया है। देखेंगे 2 वर्ष का सीआई का आप लोग नहीं जानते होंगे, फॉर्मूला होता है क्या, समझ लीजिए, आर जोड़ आर, आर गुना आर बटा 100। इस फॉर्मूला के हिसाब से 10 जोड़ 10 और 10 का 10 बटा 100, यानी 10 जोड़ 10 और 10 गुना 10 बटा 100 बराबर क्या परसेंट, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट है 525, तो 21% का मान हो जाएगा 525। तो आपसे कहता है उसी राशि पर दुगुने समय के लिए, दुगुना समय, पहले 2 वर्ष था तो अब क्या वर्ष हो जाएगा 4, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 4। उसी राशि पर वार्षिक दर से आधी कहता के लिए वार्षिक दर की आधी, पहले दर कितना था 10% था, तो अब दर कितना हो जाएगा 5। तो कहता है साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ क्या 4 साल का था, आर गुना टी यानी 5 का कितना हो जाएगा 20%। ध्यान देंगे 21% का मान कितना है 525 है, तो 20% का मान एकदम 525 से थोड़ा कम होगा, 500 हो जाएगा। ये हो नहीं सकता है, ये 500 से ज्यादा ही तो होगा ही नहीं, और ये भी 500 से ज्यादा ही ये होगा नहीं, यही आंसर होगा, इतना कम हो नहीं सकता। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो 20% का मान हो जाएगा कितना देखेंगे 525 गुना 20, अब बटा में कितना हो जाएगा 21। यहाँ देखेंगे काटिएगा अगर आप, तो 21 दूना 42, 10 21 25 गुना कितना हो जाएगा 500। यही हो गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। बहुत तरीका है, और भी तरीका है, आप डायरेक्ट निकालें, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे। ध्यान देंगे यहाँ जैसे हम लोग लिखे कि है 21% आया, देखिए इतना में बनाते हैं, 21% का मान हो गया कितना आपको 525, तो हम यहाँ से निकाल लेते कितना, प्रिंसिपल निकालते तो टेंशन होगा, तो उससे अच्छा वही तरीका ठीक है। अब देखिए tan थीटा का मान दे रखा है, tan थीटा, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, इससे ही कट गया, तो कितना बचा 1, थीटा बराबर 45, चूंकि tan 45 1 होता है, तो 2 थीटा का मान क्या होगा, इसलिए 2 थीटा बराबर 45 गुना कितना हो जाएगा, अब ऑप्शन नहीं है, आंसर यही हो गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है, देखिए इसको हम पहले ही लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए हम लिख दिए। यहाँ पे है, कहता है कि 22 से 25 तक निम्नलिखित बार ग्राफ को अध्ययन करे और प्रश्नों को उत्तर दे। 1975